हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलाइन बुक्स। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से आप अलाइन बुक्स में अपने एम्प्लॉयज मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप उनकी अटेंडेंस लगा सकते हैं, सैलरी प्रोसेस कर सकते हैं, लीव मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आज में इस वीडियो में बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले मैं एम्प्लॉय मॉड्यूल पे क्लिक करती हूँ, एम्प्लॉय मास्टर पे क्लिक करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे सबसे पहले एम्प्लॉय क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 ऑलरेडी क्रिएटेड है। आप क्रिएट न्यू एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको नेम डालना है सबसे पहले। ऑल्दो यहाँ पे काफी सारी डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं, बट मैं सिर्फ आपको मैंडेटरी ही डिटेल्स बताऊंगी जो आपको फिल करनी है। पर्सनल डिटेल्स लाइक फादर नेम, मदर नेम, ये सब आप रिकॉर्ड्स पर्पस के लिए बाद में डाल सकते हैं। देन एड्रेस कंप्लीटली ऑप्शनल। यहाँ पे फोन नंबर और ईमेल का जो ऑप्शन गिवन है, ये अगर आपको एम्प्लॉय को अलग से यूजर आईडी पासवर्ड देना है, जैसे कि आपको पता है आपको 5 यूजर्स मिलते हैं, या जिनका ईआरपी है उनके पास 10 यूजर्स हैं। तो अगर आप अपने एम्प्लॉयज को अलग से यूजर आईडी पासवर्ड देना चाहते हैं, या जो सेल्स पर्सन जो फील्ड में जाते हैं, ताकि वो खुद मोबाइल ऐप से अटेंडेंस मार्क कर सके, तो जब आप यूजर बनाते हैं और वहाँ पे जो फोन नंबर या ईमेल का ऑप्शन होता है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे जो फोन नंबर और ईमेल है, दोनों में से कोई भी एक डिटेल जो है वो सेम होनी चाहिए, सो दैट आप अटेंडेंस जो है आपका एम्प्लॉय वो मार्क कर सके मोबाइल ऐप से। अदरवाइज वो नहीं ले पाए, मतलब लिंक नहीं कर पाएगा दोनों को। देन आफ्टर दिस वी हैव ज्वाइनिंग डेट। ज्वाइनिंग डेट मैंडेटरी है, ये आपको डालना होगा। अगर आपको नहीं पता है ज्वाइनिंग डेट, तो आप उसको उस टाइम पे जो मतलब मंथ अगर याद है तो आप मंथ का कोई भी डेट डाल दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने उस टाइम पे कुछ भी डाल दिया और बाद में फिर आप चेंज करने जा रहे हैं तो वो चेंज नहीं होगा। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे ले लिया जुलाई, 1 जुलाई ले लिया, और ये डेट मुझे आगे भी रिक्वायर्ड होगी, इसलिए मैंने इसको कॉपी कर लिया है। देन ESI, PF, LWF, प्रोफेशनल टैक्स, ये सारी डिटेल्स अगर एप्लीकेबल हैं तो आप यहाँ से इसको अनेबल कर सकते हैं, और जस्ट आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यहाँ से टिक करना है। सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका कैलकुलेट करेगा जो भी ESI, PF के जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। अपने आप कितनी मैक्सिमम लिमिट है, मिनिमम लिमिट है, जो भी है वो अपने आप कैलकुलेट करेगा। और इनमें जो भी चेंजेस होते हैं हमारी तरफ से, आप ऑटोमेटिकली वो चेंजेस हो जाते हैं बैकएंड से, तो आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देन बैंक डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सब कुछ कंप्लीटली ऑप्शनल है। लीव पॉलिसी, कैजुअल लीव, अर्न लीव और अनपेड लीव हर ऑर्गेनाइजेशन में होती ही है। तो जब आप एम्प्लॉय मास्टर ओपन करेंगे अपनी आईटी में, तो आपको ये तीनों ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से क्रिएट किए हुए हैं, तो इसीलिए मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेती हूँ, कैजुअल लीव एंड सिक लीव। देन सैलरी स्ट्रक्चर, सैलरी स्ट्रक्चर में मैंने यहाँ पे डेट डाल दिया है। देन आप देख सकते हैं बेसिक, इंसेंटिव, HRA, मेडिकल अलाउंस, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। ये मैंने खुद क्रिएट की है, मतलब ये जो कंपोनेंट्स है, बिकॉज हर ऑर्गेनाइजेशन में ये जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट रहता है। कुछ लोग खाली बेसिक ही डालते हैं, मतलब उसमें कुछ नहीं होता है, HRA, मेडिकल अलाउंस वगैरह कुछ नहीं रहता। कुछ लोग इंसेंटिव या ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ये सब देते हैं, ग्रेचुटी भी होती है। तो ये कंपोनेंट्स जो है आप अलाइन बुक्स में क्रिएट कर सकते हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ से आपको करना है। HR पेरोल सेटअप हमने दिया हुआ है, जहाँ पे आप काफी सारी सेटिंग्स कर सकते हैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे लेट्स से मैंने यहाँ पे डाल दिया 15,000। देन HRA लेट्स से मैंने डाल दिया 3,500, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तो आप देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे इन हैंड सैलरी कैलकुलेट कर लिया। देन इफेक्टिव फ्रॉम, इसमें भी वही डेट आएगी जो ज्वाइनिंग डेट रहेगी। देन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है। आप प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे न्यू डिपार्टमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ सेल्स क्रिएट कर दिया, ठीक है। देन डेजिग्नेशन, यहाँ पे देखिए सेल्स एग्जीक्यूटिव मैंने सिलेक्ट कर लिया। और अगर आप मल्टी लोकेशन है तो यहाँ पे लोकेशन का भी ऑप्शन आता है, जो मैंडेटरी रहेगा आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। देन एम्प्लॉय शिफ्ट, ऑल्दो ये मैंडेटरी नहीं है, बट जिनको डेली अटेंडेंस मार्क करना है, इन टाइम आउट टाइम मार्क करना है, तो उनके लिए ये एम्प्लॉय शिफ्ट आपको डालना जरूरी है, जिसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। जनरल शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, तो इस तरीके से आप प्लस बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप शिफ्ट का नेम डाल सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ डाल दिया 10 AM to 7 PM। यहाँ पे शिफ्ट इन टाइमिंग्स आपको डालनी है।
मैंने यहाँ डाल दिया 10 AM to 7 PM। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शिफ्ट जो है क्रिएट हो गया। इन केस अगर गलत टाइम आपसे डल जाता है तो यहाँ पे ये एडिट ऑप्शन है, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं कुछ भी, चाहे वो आपका टाइमिंग्स हो, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, जहाँ पे भी आप पेंसिल लाइक बटन देखेंगे वहां पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी कर रही हूँ इसको चेंज। ठीक है, देन बाकी की जितनी भी डिटेल्स है वो ऑप्शनल है, आप इसे सेव कर देंगे, आपका एम्प्लॉय जो है वो क्रिएट हो जाएगा। सेव सक्सेसफुली आ गया लिखा हुआ, ये एम्प्लॉय क्रिएट हो गया। अभी जब हम अटेंडेंस मार्क करेंगे और जो सैलरी प्रोसेस करेंगे, प्लीज फोकस ऑन एम्प्लॉय 3 पे ही फोकस रखिएगा, बिकॉज इसी की अटेंडेंस और इसी को ही मैं मेन उसमें समझाऊंगी आपको, क्योंकि बाकी जो एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 है उनकी अटेंडेंस वगैरह मैंने पहले भी लगाई हुई है, मार्क की हुई है, तो इसलिए। तो अब हम एम्प्लॉय पे चलते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया अटेंडेंस पे, ये जो ऑप्शन है ये अटेंडेंस आपका डेली अटेंडेंस मार्क करने के लिए है। ठीक है, तो डेली अटेंडेंस अगर मुझे मार्क करना है तो मैं अभी अगस्त से लेके चल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि सितंबर तो अभी चल ही रहे, तो मैं अगस्त से ले रही हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने फर्स्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रेजेंट पे क्लिक किया। ओके, फर्स्ट को आई थिंक संडे था, तो मैं दोबारा से एक बार कर लेती हूँ अटेंडेंस। संडे है, तो यहाँ पे मैंने सेकंड से सिलेक्ट कर लिया। तो ये देखिए डे टाइप नॉर्मल आ रहे हैं, शिफ्ट टाइमिंग्स भी आ रहे हैं। देखिए मैंने एम्प्लॉय 3 पे प्रेजेंट भी क्लिक किया, इन टाइम एंड आउट टाइम आ गया। आप चाहें तो ये जो टाइमिंग्स है इनको आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कोई लेट आ रहा है या कोई जल्दी जा रहा है या कोई लेट जा रहा है, तो उस तरीके से इन टाइम एंड आउट टाइम आप चेंज कर सकते हैं। और जो मोबाइल ऐप से करेंगे उनका तो वही एग्जैक्ट टाइम लेगा जिसपे भी उन्होंने इन एंड आउट किया है। इसको मैंने सेव कर दिया। तो मैंने यहाँ देखिए 2 तारीख का अटेंडेंस मार्क कर दिया है। इसी तरीके से मैं 3-4 दिन की यहाँ पे अटेंडेंस मार्क कर दूंगी। 3 का भी मैंने डाल दिया, 5th का भी मैंने डाल दिया, 4th का मैंने नहीं डाला, वो मैं दिखाऊंगी उसमें आपको। 4th का मैंने नहीं डाला। ठीक है, तो आई थिंक मैंने 4 दिन की अटेंडेंस मार्क कर दी है। यहाँ पे आपको पूरे मंथ की अटेंडेंस, डेली अटेंडेंस इसी तरीके से लगानी है। देन उसके बाद में आप एम्प्लॉय पे आएंगे, आपको क्लिक करना है पेरोल पे और क्लिक करना है मंथली अटेंडेंस प्रोसेस पे। मैं पहले सैलरी प्रोसेस का एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखा रही हूँ। बीच में जो ये मैनेज लीव या टाइम शीट, ये बाकी के ऑप्शन है, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। तो मैंने मंथली अटेंडेंस प्रोसेस पे क्लिक किया। यहाँ पे जब पूरे मंथ की अटेंडेंस लग जाएगी, डेली अटेंडेंस आप मंथ में सिलेक्ट करेंगे, जैसे अगस्त सिलेक्टेड है ऑलरेडी, आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं अगस्त में आपके 31 डेज होते हैं, इसी पे फोकस रखिएगा एम्प्लॉय 3 पे, मैंने इसी की अटेंडेंस लगाई है। 31 डेज होते हैं आपके। हॉलीडेज कितने, 5 संडे होते हैं, बिकॉज इसलिए हॉलीडे 5 आ रहा है। देन वर्किंग डेज 26 है, तो 26 में से हमने 4 दिन की अटेंडेंस लगाई थी। बाकी के जितने 22 दिन बचे वो मेरे अनपेड लीव में काउंट हो गए, बिकॉज सॉफ्टवेयर ने ये अज्यूम कर लिया कि 22 दिन ये एम्प्लॉय ऑफिस नहीं आया। और यहाँ पे आप पेड डेज देख सकते हैं 9। अब 9 कैसे हो गए पेड डेज, 4 तो जो अटेंडेंस हमने लगाई थी वो, और 5 जो संडे है, संडे के आपको पता है ऑब्वियसली ऐसे नहीं डिडक्ट होते हैं, तो पेड डेज यहाँ पे आपका 9 आ गया। ठीक है, देन इसके बाद में आप इसको सेव कर लेंगे। तो ये मेरी मंथली अटेंडेंस प्रोसेस हो गई। अब जो ये पेड डेज कैलकुलेट हुए थे, इसके बेसिस पे ही सैलरी जो है आपकी प्रोसेस होगी। तो मैं वापस से आ जाती हूँ एम्प्लॉय मॉड्यूल पे और मैं पेरोल पे क्लिक करती हूँ। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सैलरी प्रोसेस का, इस पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, और सैलरी प्रोसेस से पहले, जैसे अगर कोई किसी एम्प्लॉय ने छुट्टी ली है, अलाउड लीव ली है, कैजुअल लीव ली है, तो आपको यहाँ पे लीव एप्लीकेशन का, मतलब मैनेज लीव में जाके लीव एप्लीकेशन का ऑप्शन भी गिवन है। आप चाहें तो यहाँ पे लीव एप्लीकेशन डाल सकते हैं एम्प्लॉय की। बट मैं अभी सीधा उसी प्रोसेस से जा रही हूँ कि अटेंडेंस आपने मार्क की, देन आप सैलरी प्रोसेस करेंगे, देन आप पे स्लिप जनरेट करेंगे, तो इसीलिए मैं अभी उसको नहीं शो कर रही हूँ। ठीक है, अगस्त मैंने सिलेक्ट किया, प्रोसेस पे क्लिक किया। तो आप देख सकते हैं एम्प्लॉय 3 में
पेड डेज कितने आ रहे हैं? 9। ठीक है, इनकी जो सैलरी है वो 9 डेज के हिसाब से देखिए अपने आप यहाँ पे कैलकुलेट हो गई है। ये देखिए 4815 रुपीज जो है इनके 9 दिन के हिसाब से बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ESI PF का कैलकुलेशन भी हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अपने आप होगा कैलकुलेशन जो भी है, LWF या आपका प्रोफेशनल टैक्स, वो सब वो मैंने एप्लीकेबल नहीं किया था इसलिए नहीं लिया इसने। TDS हो गया, लोन एडवांस, जैसे अगर एम्प्लॉय ने लोन लिया हुआ था या एडवांस लिया हुआ था और वो आपको सैलरी से डिडक्ट करना है तो वो आप कर सकते हो। लेट्स से जैसे मैंने 500 डिडक्ट कर दिया तो देख सकते हैं आप नेट पेबल में आप कितना हो गया है? 4315। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको कोई बोनस ऐड करना हो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको जैसे ये देखा आपने इंसेंटिव और ये जो फील्ड्स है, अगर मैं यहाँ चाहूँ तो इंसेंटिव ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, बोनस चाहूँ तो बोनस ऐड कर सकती हूँ। लेट्स से मैंने 1000 रुपीज जो बोनस ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए आप कितना हो गया नेट पेबल 5315, और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे सेव। तो ये मेरी सैलरी प्रोसेस हो गई। अब मुझे अगर पे स्लिप जनरेट करनी है तो एम्प्लॉय पे आप आ जाएंगे, पेरोल पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे जनरेट पे स्लिप का ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय, ये सब फिल्टर ऑप्शन है। प्रिंट पे आपने क्लिक किया, ये देख सकते हैं आप एम्प्लॉय थर्ड का मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ये आपका एम्प्लॉय थर्ड है, इनका कोड, ज्वाइनिंग डेट, सारी डिटेल्स ये आ जाएगी, कितनी छुट्टी इन्होंने ली, कितनी नहीं ली। ये देखिए लीव विदाउट पे, अगर मैंने लीव एप्लीकेशन डाली होती, अगर इन्होंने कैजुअल लीव ली होती तो वो पेड में आ जाती। ठीक है, बेसिक इतना है, HRA इतना है, बोनस यहाँ पे आ गया, एडवांस डिडक्ट हो गया, ESI PF इतना डिडक्ट हो गया, तो इनका जो नेट पेबल अमाउंट है वो इतना हो गया। तो ये आपका पे स्लिप है। सैलरी प्रोसेस जब हम करते हैं तो यहाँ तक कोई भी फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं होता है। जो सैलरी प्रोसेस है यहाँ तक कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं होता है। बट अगर आपको फाइनेंशियल एंट्री डालनी है तो यहाँ पेरोल में आप आएंगे और दिया हुआ है यहीं पे ये ऑप्शन गिवन है पोस्ट सैलरी इन फाइनेंस, इस पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आपको मंथ सिलेक्ट करना है कि कौन से मंथ में इसकी पोस्टिंग होनी चाहिए, मतलब कौन से मंथ का आपको पोस्ट करना है, प्रोसेस करना है सैलरी। देन डेट, किस डेट को आप प्रोसेस कर रहे हो उस दिन की डेट आ जाएगी, मतलब उसी डेट में फाइनेंशियल एंट्री डलेगी। और मैंने इसको पोस्ट सैलरी पे क्लिक कर दिया। ठीक है, सैलरी पोस्टेड सक्सेसफुली। रिपोर्ट्स पे आ जाती हूँ मैं, ट्रायल बैलेंस मैंने क्लिक किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे सैलरी पेबल शो कर रहा है मुझे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ESI PF क्योंकि मैंने अनेबल किया था तो जो भी पेबल अमाउंट होता है वो आपका इसमें आ जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज की जो सैलरी पेबल है इसमें मेरी मैंने पहले भी एंट्रीज की हुई थी तो इसीलिए इसमें और भी एंट्रीज होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ओपनिंग का बैलेंस शो कर रहा है, बाकी सारा आज की डेट का है ये जितनी भी एंट्री है। तो ये आपका बैलेंस अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट करके, मतलब ये बेसिकली मैं इसको अगर और डबल क्लिक करूँ, ड्रिल डाउन करूँ तो ये देखिए ये जो जर्नल एंट्री है जो आपको मैनुअली डालनी पड़ती है वो सॉफ्टवेयर ने अपने आप कर दी है। ठीक है, मैं आपको रिपोर्ट दिखाती हूँ। ऑल रिपोर्ट्स में आप जाएंगे, मोर रिपोर्ट्स पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे एम्प्लॉय, ये देखिए एम्प्लॉय में आपको दिखा रहा है सैलरी शीट फॉर दी मंथ, इस पे मैंने क्लिक किया। फिल्टर पे जा रहे हैं अभी हम, मैंने मंथ यहाँ पे अगस्त ले लिया बिकॉज मैंने अगस्त की सैलरी प्रोसेस किया। ये देखिए एम्प्लॉय 3 का मैंने यहाँ पे देख लिया कि अच्छा मुझे कितना पे करना है इस एम्प्लॉय को, तो ये आ गया मेरा नेट पेबल में। ये देखिए 5315.13। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे पेमेंट करनी है क्योंकि आपको पता है कि 1 से 30 की कैलकुलेट होती है 31 तक, देन नेक्स्ट मंथ में वो पे होती है, मोस्ट प्रोबेबली सबका यही रहता है। तो जब आप पेमेंट करेंगे एक्चुअल में अपने एम्प्लॉय को तो आप क्या करेंगे, फाइनेंस में आएंगे और क्लिक करेंगे रिसीट पेमेंट वाउचर पे। यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे कि कैश के थ्रू आप पे कर रहे हैं या बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं। मैंने HDFC बैंक ले लिया। यहाँ से आपको लेजर लेना है, लेजर में मैं क्या लूंगी, सैलरी पेबल, क्योंकि अगर आप एम्प्लॉय मॉड्यूल से करते हैं तो उसका जो सैलरी पेबल में ही जाता है अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे या तो आप टोटल डाल सकते हैं कि टोटल मेरा सैलरी पेबल सभी एम्प्लॉय का इतना है, या फिर अगर आप एम्प्लॉय वाइज करना चाहते हैं, एम्प्लॉय का नेम डालना चाहते हैं तो यहाँ पे एम्प्लॉय का ऑप्शन भी आ रहा होगा।
यहाँ से एम्प्लॉय 3 मैंने सिलेक्ट किया और ओके, तो ये पेमेंट की एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी। इसको मैंने सेव कर दिया। ये देखिए, मैं एक बार रिफ्रेश करके आपको फिर से रिपोर्ट दिखाती हूँ ट्रायल बैलेंस में। जो सैलरी पेबल का क्या मतलब है कि इतना आपको पे करना है अपने एम्प्लॉय को। मैंने कर दिया पेमेंट की एंट्री, तो अब मैं ट्रायल बैलेंस में जाती हूँ। अब मुझे सैलरी पेबल में कितना दिखा रहा है, 323.8.13 इतना यहाँ पे शो कर रहा है मुझे। ठीक है, तो ये कम हो गया है बैलेंस यहाँ पे। पहले 10,000 समथिंग कुछ था और अभी इसमें कम हो गया है, पेमेंट की एंट्री हो गई है यहाँ पे। ये देखिए HDFC बैंक में, तो इसीलिए ये मेरा यहाँ पे बैलेंस अब जो बच गया है सैलरी पेबल का वो दिखा रहा है, क्योंकि मैंने टोटल पेमेंट नहीं की थी, सिर्फ जितना एम्प्लॉय को मुझे पे करना था सिर्फ मैंने उतना ही यहाँ पे डाला है। अब इसके बाद में आप देख सकते हैं, अच्छा अब मैं इसके बाद आपको दिखा देती हूँ कि अगर आपको लीव मैनेज करनी हो तो यहाँ पे मैनेज लीव का ऑप्शन दिया हुआ है। लीव मास्टर में आप जाएंगे, ऑलरेडी आप देख सकते हैं कैजुअल लीव, सिक लीव यहाँ पे दिया हुआ है। आप कोई न्यू लीव अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में डालना है कि किस तरीके की लीव है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्न लीव है, कैजुअल लीव है, सिक लीव है, अनपेड लीव है, तो यहाँ सब सिलेक्ट कर सकते हैं। मेटर्निटी लीव है, और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में और भी किसी तरीके की लीव रहती है तो आप अदर सिलेक्ट कर सकते हैं उस केस में। ठीक है, ईयरली आपको कितनी मिलती है, या अगर आपको मंथली डालना है तो आप मंथली डाल सकते हो। नंबर ऑफ लीव्स कितने हैं मिलते हैं, मतलब अगर आपने ईयरली लिया तो यहाँ ईयरली आपको डालना है, और अगर आपने यहाँ मंथली लिया तो मंथली आ जाएगा। देन ये ट्रांसफरेबल है या नहीं वो आपको सिलेक्ट करना है, कैशेबल है या नहीं वो आपको सिलेक्ट करना है, एंड जस्ट क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। तो इस तरीके से आपकी जो लीव है वो क्रिएट हो जाएगी। देन अगर आपको कभी भी लीव एप्लीकेशन डालना हो तो यहाँ पे देखिए मैनेज लीव में ऑप्शन गिवन है, मैनेज लीव का मतलब लीव एप्लीकेशन का। यहाँ पे आपको एम्प्लॉय सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉय 3। यहाँ पे लीव कोड इन्होंने कौन सी लीव ली थी, मैंने यहाँ पे ले लिया कैजुअल लीव ली थी। किस डेट को लीव ली थी उस दिन की डेट आ जाएगी, लेट्स से मैंने यहाँ पे ले लिया 4 अगस्त। इसको मैंने यहाँ कॉपी करके डाल दिया है। ठीक है, तो डे अपने आप इसने 1 कैलकुलेट कर लिया। रेट और अमाउंट का यहाँ पे कोई मतलब इफेक्ट नहीं है, तो आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं जस्ट फॉर प्रिंटिंग पर्पस, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। मैंने यहाँ डाल दिया पर्सनल रीजन, दैट्स इट। और इसको अगर आप सेव कर देंगे तो ये लीव जो है वो मार्क हो जाएगी। एंड इसमें मुझसे एक गलती हो गई, जो ये डॉक्यूमेंट की डेट है ये भी उसी दिन की आएगी जिस दिन आप लीव डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये लीव एप्लीकेशन यहाँ पर डल गई। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर कैजुअल लीव होगी तो वो पेड होगा, अदरवाइज आपका तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ मैनेज लीव में लीव एडजस्टमेंट। ड्यू टू एनी रीजन अगर आपको अपने एम्प्लॉय की जो लीव है अगर आपको उसको चेंज करना हो, मतलब बढ़ाना या घटाना हो, एडजस्ट करना हो, तो आप कैसे कर सकते हो, तो वो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको लीव सिलेक्ट करना है, मतलब पहले तो एम्प्लॉय सिलेक्ट करना है कि किस एम्प्लॉय की आप लीव एडजस्ट करना चाहते हैं। लीव कोड से आप सिलेक्ट कर सकते हो, कैजुअल लीव है, सिक लीव है, कि कौन से लीव है जिसको आप एडजस्ट कर रहे हैं। अक्रूड एंड डिडक्ट, अक्रूड अगर आप करेंगे तो एम्प्लॉय की जो लीव होगी वो ऐड हो जाएगी, और डिडक्ट करना चाहें मतलब अगर डिडक्ट करनी है तो आप यहाँ से डिडक्ट पे क्लिक करेंगे। अब बेसिकली ये रिक्वायर्ड क्यों होता है आपका, जैसे ड्यू टू एनी रीजन, लेट्स से एम्प्लॉय को एवरी मंथ एक एक छुट्टी अलाउड है। मैंने यहाँ पे 2 छुट्टी ले ली इस मंथ में, लेट्स से। ठीक है, तो एक का मेरा डिडक्शन होगा, बट लेट्स से मैंने बोला कि आप मेरा जो है, मैंने पहले सैटरडे, मान लीजिए मेरा सैटरडे भी वीकली ऑफ होता है, तो मैंने किसी एक सैटरडे को काम कर लिया था तो मुझे लीव एडजस्ट करानी है कि आप मेरा, मैंने उस वाली सैटरडे को काम किया था तो आप वो लीव मुझे एडजस्ट कर दीजिए, अक्रूड कर दीजिए। तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, आपने अक्रूड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, कितने दिन अक्रूड करना है, मतलब कितने दिन की लीव अक्रूड करनी है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 1। रिमार्क आपको डालना है कि किस
रीजन से आपने यहाँ पे अक्रूड किया है, तो मैं डाल सकती हूँ कि भाई मैंने सैटरडे पहले वर्क किया था, तो अभी उसके लिए ये एक छुट्टी अक्रूड हुई है। तो ये लीव एडजस्टमेंट का ऑप्शन हमने इसलिए दिया है कि डिडक्ट करना है, कि आपको अक्रूड करना है ड्यू टू एनी रीजन, वो आप कर सकते हो यहाँ पे। देन इसके बाद में लीव एनकैशमेंट भी गिवन है। अगर एम्प्लॉय की अर्न लीव्स हैं और उसने वो यूज नहीं की हैं और वो आप उसको कैश इन कैश करना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्योंकि आपका ईयर एंड पे होता है, तो ये आपका सैलरी में इंक्लूड नहीं होता है, ये अलग से इसका वाउचर होता है। ठीक है, ये आपको एक रिपोर्ट मिल जाएगी कि हाँ, इस एम्प्लॉय की इतनी छुट्टियां इन कैश हुई हैं, इस एम्प्लॉय की इतनी छुट्टियां इन कैश हुई हैं, तो इसकी एक रिपोर्ट मिल जाएगी। यहाँ से इसका कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं होगा। आप फाइनेंस में जाके रिसीट पेमेंट वाउचर में जाके ही इनको पेमेंट करेंगे जो भी इनका है, बट यहाँ से सिर्फ आप रिकॉर्ड कर सकते हो कि इतनी लीव सैलरी होगी। देन यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया हुआ है टाइम शीट का भी। इन केस अगर आपको टाइम शीट मेंटेन करनी है अपने एम्प्लॉय की, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे अगर किसी का बिजनेस इस अकॉर्डिंग है, जैसे सिक्योरिटी सर्विस होता है जहाँ पे आपका आवर्स के अकॉर्डिंग रहता है, ट्यूशंस होते हैं वो भी आपका आवर्स के अकॉर्डिंग रहता है, या प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपको टाइम शीट मेंटेन करना है कि इस प्रोजेक्ट में मेरे इस एम्प्लॉय ने इतना काम किया है, कोई एक्टिविटी है, मीन्स इट कुड बी एनीथिंग। तो अगर आप टाइम शीट मेंटेन करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। जस्ट आपको एम्प्लॉय सिलेक्ट करना है, उसने कितने आवर्स स्पेंड किए, किस कस्टमर पे किए, क्या प्रोजेक्ट है, या अगर आपको और कोई एक्टिविटी या जो भी आपका बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी यहाँ पे हेडिंग देनी है वो आप दे सकते हैं। मैं दिखाऊंगी कहाँ पे ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस होंगी। तो टाइम शीट आप मेंटेन कर सकते हैं, इसमें रिमार्क भी डाल सकते हैं कि क्या काम किया क्या नहीं। देन इसके बाद में एम्प्लॉय में दिया हुआ है आपको एक्सपेंस क्लेम एंड एक्सपेंस प्रोसेस। ठीक है, एक्सपेंस क्लेम का क्या मतलब है? मान लीजिए एम्प्लॉय का कोई खर्चा हुआ है ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मान लीजिए आपने कहीं विजिट पे भेजा, वो अपना उनका खुद का पेट्रोल लगाया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया, तो वो एम्प्लॉय बाद में आया उसने और यहाँ पे एक्सपेंस क्लेम में डाल दिया। तो यहाँ पे एम्प्लॉय मैंने सिलेक्ट कर लिया, लेट से ट्रैवलिंग का इनका एक्सपेंस हो गया, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ क्रिएट किए हुए हैं। जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कॉमन एक्सपेंसेस भी रहते होंगे, तो यहाँ प्लस बटन से आप वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेम में डालना है जो भी आपका एक्सपेंस होता है। अंडर लेजर में आप सिलेक्ट कर लेंगे किस तरीके का एक्सपेंस है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया, मैंने डाल दिया टिकट चार्जेस, और ये मैंने ट्रैवलिंग में डाल दिया कि ये ट्रैवलिंग में है। ठीक है, टूर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस एंड सेव। ठीक है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे टिकट चार्जेस। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, लेट से मैंने डाल दिया 2000। यहाँ रिमार्क में आप डाल देंगे किस चीज का है, मैंने डाल दिया यहाँ पे लेट से एयर टिकट, और इसको आप सेव कर देंगे। तो अब ये तो एम्प्लॉय की तरफ से एंट्री हो गई कि हाँ भाई इस एम्प्लॉय का ये खर्चा हुआ। अब आप जब उसको रीइंबर्स करेंगे, आप एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे, एक्सपेंस क्लेम प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे पेंडिंग वाला देखना है आपको या क्लियर्ड वंस देखना है, तो मैंने पेंडिंग सिलेक्ट किया। क्लेम नंबर में अपने आप आएगा। एंड प्लीज जस्ट फॉर ट्रेनिंग पर्पस आप इसको अपने सॉफ्टवेयर में मत करके देखिएगा। एक्चुअल में अगर आपको डालना हो एक्सपेंस क्लेम तो ही एंटर कीजिएगा, बिकॉज ये डिलीट नहीं होगा एक्सपेंस क्लेम वाला प्रोसेस जो है। बाकी सब डिलीट हो जाएगा बट ये नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। यहाँ पे किस डेट को आप प्रोसेस कर रहे हैं उस दिन की डेट आ जाएगी। ठीक है, देन इसके बाद में यहाँ पे देखिए अप्रूव अमाउंट में भी 2000 आ गया। लेट से कि 2000 के बजाय मैंने सिर्फ इनको अप्रूव किया 1500। मैंने सिर्फ बोला था कि 1500 तक का होना चाहिए, बट मैं बाकी का जो है वो नहीं अप्रूव कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप अप्रूवल रिमार्क भी डाल सकते हो। ठीक है, क्रेडिट जीएल किस पेमेंट मोड से आप पेमेंट उनको कर रहे हो, कैश के थ्रू कर रहे हैं या बैंक के थ्रू आप कर रहे हैं। ठीक है, कोई और एडवांस में से डिडक्ट कर रहे हैं या और कोई लेजर है जो आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा। चेक से करें तो चेक नंबर आ जाएगा एंड जस्ट क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। तो ये एक्सपेंस क्लेम प्रोसेस की एंट्री हो गई। मैं रिपोर्ट्स में जाती हूँ, ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करती हूँ। अब क्या होगा, क्योंकि मैंने उसको रीइंबर्स कर दिया है, उसको पेमेंट मैंने कर दिया है, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं टूर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में 1500 की एंट्री हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैश इन हैंड।
ये आपका एक्सपेंस क्लेम प्रोसेस का ही वाउचर ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके से आप एक्सपेंस क्लेम प्रोसेस कर सकते हैं। देन आफ्टर दिस पेरोल में मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, सैलरी अप्रेजल रह गया। सैलरी अप्रेजल अगर आपके एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट हुआ है तो वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। कब से इफेक्टिव होंगे न्यू चेंजेस, मतलब जो भी इंक्रीमेंट वगैरह है आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्प्ले इन हैंड आप चेंज करेंगे यहाँ पे, मतलब बेसिक कितना है, इंसेंटिव या एचआरए जो भी अमाउंट चेंज हो रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग ईएसआई पीएफ भी चेंज होगा कि जिसके में एप्लीकेबल नहीं था उसमें एप्लीकेबल हो जाएगा, या जो भी लिमिट्स वगैरह होती हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप एडजस्ट कर लेगा। बस आपको यहाँ डालना है कि किसका कितना इंक्रीमेंट हुआ, दैट्स इट। एंड देन वी हैव एंड ऑफ सर्विस। अगर कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाता है तो यहाँ पे आप एम्प्लॉय सिलेक्ट करेंगे, उसका रीजन देंगे क्यों उन्होंने लीव किया, रिलीविंग डेट क्या है, रेजिग्नेशन डेट क्या है। और अगर आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो रेजिग्नेशन सॉरी रिलीविंग लेटर जो होता है उसका आप प्रिंट निकाल के भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में मैं प्रीव्यू में दिखा देती हूँ आपको। अच्छा, इसमें तो ब्लैंक आ रहा है क्योंकि वो जो डिटेल्स लेता है वो आपके इसी में से ही लेता है। मुझे यहाँ पे एंट्री डालनी पड़ेगी। जस्ट लेट्स से मैंने ऐसे ही यहाँ पे कुछ नहीं डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रिंट पे क्लिक किया डायरेक्टली तो सेव भी हो जाएगा, और साइड बाय साइड यहाँ पे मैं रिलीविंग लेटर का प्रिंट भी ले सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका लेटर हेड पे प्रिंट होगा तो इसलिए ऊपर का स्पेस ब्लैंक है। यहाँ पे सारा कुछ आ जाएगा, एम्प्लॉय का नेम, जो भी उनका रेजिग्नेशन लेटर का डेट था, जो भी रिलीविंग सर्विस डेट है वो हो जाएगा, किस पोजीशन पे थे, कंपनी का नेम, ये सारी डिटेल्स फिल हो जाएंगी। सिमिलरली अगर ऑफर लेटर अगर आपको देना है तो ऑफर लेटर भी जब आप एम्प्लॉय मास्टर क्रिएट करते हैं तब भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, जस्ट प्रिंट पे आपको क्लिक करना है तो ऑफर लेटर का भी प्रिंट आ जाएगा। तो ये था। अच्छा, और अटेंडेंस में भी मैं आपको बता देती हूँ, ये कुछ एडिशनल डिटेल्स हैं। ठीक है, अटेंडेंस जो हम मार्क करते हैं यहाँ पे डेली अटेंडेंस, एक्सेल से इंपोर्ट करने का भी ऑप्शन है। आप चाहें तो एक्सेल के थ्रू भी इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो आपको बता दूंगी कि कैसे आप कर सकते हो। देन यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में हम आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने एचआर पेरोल सेटअप पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आप जब अपनी आईडीज में देखेंगे तो उसमें देखेंगे खाली बेसिक दिया हुआ है। ये जो इंसेंटिव एचआरए वगैरह है ये कंपोनेंट्स यहाँ से हम क्रिएट करेंगे। लेट्स से मैंने यहाँ पे अभी के लिए यहाँ डाल दिया ट्रांसपोर्ट था, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया एलियास टी। देन राउंड ऑफ की राउंड ऑफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या एक्चुअल रहना चाहिए। देन एडिटेबल, क्या ये फील्ड सैलरी प्रोसेस के टाइम पे एडिटेबल होनी चाहिए या नहीं। जैसे इंसेंटिव है, इंसेंटिव हमेशा वेरिएबल रहता है, चेंज होता रहता है, तो इसको अगर मैं यस कर दूंगी तो मैं इस फील्ड को चेंज कर पाऊंगी सैलरी प्रोसेस के टाइम पे। देन क्या ये अमाउंट टैक्सेबल है या नहीं है वो आपको सिलेक्ट करना है। प्रेजेंस डिपेंडेंस, अगर वो किसी दिन नहीं आया है तो उस दिन का ट्रांसपोर्ट अलाउंस डिडक्ट करना है या नहीं करना है, इस चीज पे डिपेंड है ये कंपोनेंट या नहीं। जैसे एचआरए है, वो आए या ना आए उतना फिक्स्ड ही जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से आपको ये सिलेक्ट करना है। देन कंपोनेंट, किस तरीके का कंपोनेंट है, कन्वेंस है, मेडिकल है, क्या है, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने कन्वेंस ले लिया। ये ऐड होगा, डिडक्ट होगा सैलरी स्ट्रक्चर में, तो ये एडिशन ले लिया। देन ये इसका पोस्टिंग जीएल क्या होगा, सैलरी वाले लेजर में ही जाएगा या ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग से लेजर है। मैंने यहाँ पे डाल दिया ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। ठीक है, अब इसके बाद में मैंने यहाँ पे वेजेस में भी डाला ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। दैट्स इट। अब अगर मैं एम्प्लॉय मास्टर में फिर से जाती हूँ, इसको मैं एडिट करती हूँ, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक और कंपोनेंट शो हो रहा होगा। ये देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पे शो हो रहा है जो अभी हमने क्रिएट किया। तो एचआर पेरोल सेटअप में यहाँ पे आप जो भी कंपोनेंट्स है, जो भी आपके सैलरी स्ट्रक्चर है वो आप बना सकते हैं। अप टू 10 कंपोनेंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। देन स्टैट्यूटरी,
यहाँ पे ESI PF का सारा आपका रहता है, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना। हाँ, जो कैलकुलेशंस है कि किस पे क्या कैलकुलेट, जैसे कि मैंने बताया सबका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट रहता है, तो किस पे क्या कैलकुलेशन होगी, जैसे ESI वगैरह जो उसमें HRA भी अगर इंक्लूड होता है या जो भी है कॉम्पोनेंट, वो आप यहाँ कैलकुलेशन डालेंगे। ये जो एलियास हमने दिए थे वो इसीलिए दिए थे ताकि आप यहाँ पे कैलकुलेशन डाल सके, ठीक है। देन आफ्टर दिस वी हैव ओवर टाइम एज वेल। ओवर टाइम अगर आप चाहते हैं कि ये कैलकुलेट हो तो आप इसको अनेबल कर सकते हैं। मिनिमम OT आवर्स कि कितने आवर्स के बाद आपका ओवर टाइम कैलकुलेट होना चाहिए। लेट्स से यहाँ पे मिनिमम OT आवर्स मैंने 1 डाला हुआ है, तो जैसे ही 1 घंटा 5 मिनट होगा तो वो ओवर टाइम उसको कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। तो मिनिमम इसमें 1 ही मैंने लिया है। देन ओवर टाइम फॉर, ओवर टाइम कब कैलकुलेट होना चाहिए, अगर कोई लेट जा रहा है, ठीक है, तो कैलकुलेट होना चाहिए, या कोई जल्दी आ रहा है तो कैलकुलेट होना चाहिए, या बोथ। देन नेगेटिव ओटी मीन्स कि अगर कोई लेट आ रहा है या आपका कोई जल्दी जा रहा है, तो क्या जो ओवर टाइम कैलकुलेट हुआ था उसमें से डिडक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो ये नेगेटिव ओटी हो गया। देन वर्किंग आवर पर मंथ, कि पर मंथ आपके कितने वर्किंग आवर्स होते हैं वो आपको यहाँ पे डालना है। देन राउंड ऑफ ऑप्शन, कि जो ओवर टाइम का जो ओवर टाइम कैलकुलेट होता है तो क्या वो राउंड ऑफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है अकॉर्डिंगली अपने आप डेली अटेंडेंस। और जिनको ओवर टाइम कैलकुलेट करना है उसमें क्या मतलब डेली अटेंडेंस जो लगाएंगे उसमें ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा, और जो सिर्फ मंथली अटेंडेंस मार्क करना चाहते हैं तो उनको खुद ही फिर ओवर टाइम आवर्स देने पड़ेंगे कि कितना हुआ। देन अदर्स में आपको काफी सारी चीजें दी हुई है। अटेंडेंस आपको डेली लगानी है, मंथली लगानी है, या मंथली विद डेली लगाना है, ठीक है। लीव डिडक्शन किस बेसिस पे होना चाहिए, जैसे कुछ जगह वर्किंग डेज पे रहता है, कुछ में एक्चुअल डेज में रहता है, कुछ लोगों का फिक्स डेज में होता है, तो लीव कैसे डिडक्ट होनी चाहिए या कैसे सैलरी आपकी कैलकुलेट होनी चाहिए कितने डेज के बेसिस पे। देन सप्रेस वीक ऑफ हॉलीडे फॉर, ये ऑप्शन किस लिए रहता है आपका, लाइक कभी कभी कई ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहता है, जैसे संडे होता है, संडे को आपका ऑफ है, तो अगर आपने सैटरडे को छुट्टी ले लिया तो जैसे एब्सेंट डे बिफोर है, जैसे अगर आपने सैटरडे को छुट्टी लिया तो आपका संडे का भी डिडक्ट होगा। एब्सेंट डे आफ्टर, कि अगर आपने मंडे को छुट्टी लिया तो आपका संडे का भी डिडक्ट होगा, देन मंडे का भी होगा। एब्सेंट डे बिफोर एंड आफ्टर, कि अगर सैटरडे को भी लिया, संडे को भी लिया, मंडे को भी लिया, तो तीनों दिन का डिडक्ट होगा। तो इस तरीके से ये आपका सप्रेस वीक ऑफ हॉलीडे है। देन पेरोल कट ऑफ डेट एंड ऑफ मंथ रहता है। फर्स्ट वीकली ऑफ जैसे संडे हो गया, सेकंड वीकली ऑफ जैसे जहाँ ऑल्टरनेटिव रहता है तो आप सेकंड वीकली ऑफ सिलेक्ट कर सकते हैं। देन टाइम शीट इनपुट, जैसे अभी मैंने मल्टी एम्प्लॉय लिया हुआ है, मैं आपको मल्टी डेट रखना है, मल्टी एम्प्लॉय डेट रखना है, वो आप कर सकते हो। ऑफ कंपेंसेट, अगर कोई जैसे छुट्टी वाले दिन भी वर्किंग अगर कर रहा है तो उसको प्रेजेंट ही आपको काउंट करना है, उसको ओवर टाइम काउंट करना है, या उसको अक्रूड लीव एज एन अक्रूड लीव आपको उसको कंपेंसेट करना है, तो वो आप सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हर जगह डिफरेंट रहता है। एम्प्लॉय कस्टम फील्ड्स, ऑल्दो आपने देखा कि एम्प्लॉय मास्टर में बहुत सारी डिटेल्स दी हुई हैं ऑलरेडी हमने, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमें कोई और फील्ड एक्स्ट्रा फील्ड चाहिए तो उसके लिए आप कस्टम फील्ड्स डाल सकते हैं। टाइमशीट एट्रीब्यूट, जैसे कि आपने देखा वहाँ पे टाइमशीट में यहाँ पे देखिए कस्टमर तो बाय डिफॉल्ट आपका आता है, मैंने यहाँ प्रोजेक्ट के नाम से लिया हुआ है, हो सकता है आपके यहाँ पे टर्मिनोलॉजी डिफरेंट हो, आप एक्टिविटी बोलते हो तो आप यहाँ से उसको एक्टिविटी भी कर सकते हो, या आपका मान लीजिए प्रोजेक्ट भी होता है एक्टिविटी भी रहता है, या और कोई इट कुड बी एनीथिंग, तो यहाँ पे आप एट्रीब्यूट क्रिएट कर सकते हैं और वो आपका टाइम शीट में आ जाएगा। तो दिस वाज अबाउट योर एम्प्लॉय मॉड्यूल, कैसे आपको मैनेज करना, और इनसे रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। ऑल रिपोर्ट्स में जाके एम्प्लॉय मॉड्यूल में सब कुछ गिवन है, आपको एक दिन का अटेंडेंस देखना है, अटेंडेंस रजिस्टर फॉर मंथ है, अटेंडेंस रजिस्टर फॉर द डे है, सारा कुछ यहाँ पे गिवन है। सैलरी शीट, स्टेट्यूटरी पेबल में सारा आपका ESI PF से रिलेटेड आ जाएगा, कितना पेबल है, क्या पेबल है, PF के अकॉर्ड मतलब PF ESI जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगा, LWF, ये सारा कुछ, एम्प्लॉयर का कितना है, एम्प्लॉय का कितना है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप ही ये करेगा। ऑल रिपोर्ट्स,
टाइम शीट, एक्सपेंस क्लेम, ईओएस, यूजर ट्रैकिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे सेल्स पर्सन या आपके फील्ड्स में लोग जाते हैं, मतलब एम्प्लॉय जाते हैं, तो अगर आपको उनको ट्रैक करना है, उन्होंने कहाँ से अटेंडेंस इन किया, कहाँ से अटेंडेंस आउट किया, क्या लोकेशन था, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। फिल्टर में जाके आप किसी स्पेसिफिक डे का भी देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपका एटलीस्ट 30 मीटर्स का डिस्टेंस तो कवर होना चाहिए, तभी वो यहाँ पे शो करेगा। लोकेशन भी ऑन रहना चाहिए आपके एम्प्लॉय के मोबाइल पे, इंटरनेट ऑफ कोर्स, सो तभी आपको यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ से आप किसी स्पेसिफिक डे का भी देख सकते हैं। तो अभी तो ये ब्लैंक है, आप अपने पास ट्राई करके जरूर देखिएगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, आप हमारे सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं या आप सपोर्ट टिकट रेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।